ठीक है, कुछ लड़कियां को साबित भी करती है, जहाँ दुनिया का आज भी ये सोच है लड़की पैदा हुए चकला बेलना करने के लिए। ठीक है, उसी देश में आज के दिन में एक लड़की किरण बेदी IPS ऑफिसर भी बनी है। ठीक है, उसी देश की लड़की चांद पे जाई गई है, कल्पना चावला भी बनी है। उसी देश की लड़की प्रियंका चोपड़ा भी है, उसी देश की लड़की विद्या आडवाणी भी है। बात समझ में आ गई कि क्या है? ऐसी एक लड़की ठीक है मुंबई शहर में रहती थी। रियल लाइफ स्टोरी है, समझिएगा, हो सके तो आप फील कीजिएगा, अपने अंदर तक मेरे शब्दों को जाने दीजिएगा। मुंबई शहर में स्पोर्ट्स पर्सन, इससे पहले भी मैंने कहानी सुनाया है, आज फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। स्पोर्ट्स पर्सन थी, और स्पोर्ट्स पर्सन देखिए, क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर एक अलग ही जिल्ला होता है, एक अलग ही बात होती है, एक अलग ही जज्बा होता है। एक दिन मुंबई शहर में आखिरी ट्रेन में जब वो लड़की अपने घर की तरफ रवाना हो गई, अपने घर की तरफ जा रही है, कुछ गुंडों ने, कुछ बदतमीज लड़कों ने उनके पास आके उसको बोला कि अपने पास जितना भी पैसा वैसा है, जितना भी सब कुछ है, सामान है, हमको दे दो, क्योंकि वो स्पोर्ट्स पर्सन थी। ठीक है, और इसका नाम दुनिया आज में आती है अरुणिमा सिन्हा के नाम से। ठीक है, अरुणिमा सिन्हा के नाम से क्या है अरुणिमा सिन्हा की कहानी, यहाँ मैं छोटे में बताना चाहूंगा, हल्के में। तो उस कुछ लड़कों ने उसको बोला, ठीक है, कि जितना भी सामान है हम लोग को दे दो। ठीक है, और क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन उसके अंदर अलग ही जज्बा। ठीक है, वो बोले कि मैं नहीं दूं, रेजिस्ट की। ठीक है, हाथापाई हुआ, तानातानी हुआ। ठीक है, उस लड़कों ने दारू पिया हुआ, नशा किया हुआ था, उन लड़कों ने अरुणिमा सिन्हा को चलती ट्रेन से भाग दी, चलती ट्रेन से। कॉल पे बात मत कीजिए प्लीज, जो लोग सिखा रहे, आजू बाजू वाले को डिस्टर्ब होता है, और यहाँ से दूसरी बात सब कुछ दिखता है, नहीं करें तो रहता है ना, फोन साइलेंट में रख दीजिए, जितना देर एटलीस्ट ट्रेनिंग में है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं चिल्ला के डांट के या फिर ईगो हर्ट करने के लिए किसी को नहीं बोल रहा हूँ, बट डिस्टर्ब होता है और मैनर्स भी सही नहीं है, कल्चर भी खराब होता है, तो नहीं करना चाहिए, नहीं करें तो बेहतर है। मैं ऐसे डायरेक्टली मैं पॉइंट आउट कर सकता हूँ, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच में पॉइंट आउट करूँगा, आपको भी शर्मिंदगी फील होगा। ठीक है, और अच्छा भी लगता है करना, तो मैं डायरेक्टली बोल देगा हूँ, जो लोग भी यहाँ पे बैठ के ट्रेनिंग हॉल में बात कर गए, ऐसा मत कीजिए। क्लियर? समझ में आ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलती ट्रेन से उन लड़कों ने, ठीक है, अरुणिमा सिन्हा को चलती ट्रेन से भाग फेंक दिया। किस्मत इतना खराब, ठीक है, जिस वक्त बाहर फेंका गया, सामने की तरफ से भी एक ट्रेन आ रहा था। ठीक है, जिस वक्त बाहर फेंका गया, सामने की तरफ से भी एक ट्रेन आ रहा था। इस ट्रेन से फेंका गया, अरुणिमा सिन्हा उस ट्रेन में टकराई, और टकरा के फिर नीचे गिरी। नीचे गिरने के बाद, ठीक है, अल्टीमेट जिंदा थी, वो मरी नहीं थी, नीचे गिरने का तो जिंदा थी। उसका एक पैर, स्पोर्ट्स पर्सन का पैर सोचो कट जाए, एक सिंगल का गला खराब हो जाए, कैसा लगेगा? एक क्रिकेटर का हाथ ना रहे, कैसा लगेगा? ठीक है, एक पोएट, ठीक है, देख नहीं पा रहा है, कैसा लगेगा? समझ में आया कि नहीं आ रहा? ठीक है, सोचो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए पैर कितना जरूरी है। ठीक है, जब वो गिरी वो जिंदा थी, ठीक है, लेकिन उसका एक पैर कट के अलग हो गया था। ठीक है, और एक पैर उससे झुका हुआ था, लेकिन हल्का हल्का कट चुका था, हल्का हल्का झुका हुआ था। सारा रात अरुणिमा सिन्हा, ठीक है, वो ट्रैक पे पड़ी हुई थी, ट्रैक के आसपास कुछ चूहे थे, सेंसलेस थी, लेकिन फील कर पा रही थी। ठीक है, क्या होगा है, ट्रेन आ रहा है, ट्रेन जा रहा है, वो फील कर पा रही थी, सेंसलेस थी। ठीक है, सारा रात जो वहाँ पे ट्रैक के पास बड़े बड़े चूहे होते हैं, बड़े बड़े मूस होते हैं, ठीक है, वो अरुणिमा सिन्हा के पैर पे आके कुतर गए, उसके पैर को, उसके पैर को कुतर गए, उसके मांस को खा गए। ठीक है, उसके घाव को खा गए। सारा रात ये सिलसिला चलता रहा। सुबह जैसे ही हुआ, सूरज जैसे ही निकला, तो कुछ लोगों ने देखा कि एक लड़की ट्रैक पे गिरी हुई है, पैर कटा हुआ है। ठीक है, पैर कटा हुआ है। लोगों ने उसको उठा के, ठीक है, पास के किसी अस्पताल में एडमिट किया, लोकल अस्पताल, गाँव के किसी अस्पताल में एडमिट किया। जैसे ही एडमिट किया गया, ठीक है, वहाँ पे डॉक्टर साहब वहाँ पे चेकअप चालू हुआ। डॉक्टर ने कहा कि इसका दोनों पैर को काट के अलग करना, अभी एक रास्ता है बचाने का, वरना और कोई दूसरा रास्ता नहीं। स्पोर्ट्स पर्सन को बोला जा रहा है कि आपका पैर काट के अलग करना पड़ेगा। तो क्या बीतेगा उस लड़की को? एक जवान लड़की, 21-22 साल की लड़की, आप ही लोग की उम्र की होती है। तो सोचो तो कल को जाके आपका पैर ना रहे तो, आज है और कल ना रहे तो, इस पल में है अगले पल में ना रहे तो सोच के डर जाओगे, आपका उल्टा खड़ा हो जाएगा। वो भी एक 21-22 साल की मामूली फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाली मिडिल क्लास भाई की लड़की, स्पोर्ट्स पर्सन, अपना करियर, अपना भविष्य, अपने आने वाला कल सब कुछ देख रही है स्पोर्ट्स से। और उस स्पोर्ट्स क्लब को बोला जा रहा है कि आपका दोनों पैर काट के अलग करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जान बचाना संभव नहीं है।
और कोई ऑप्शन नहीं है, करना पड़ेगा। अनुपमा सिन्हा ने बोला कि ठीक है फिलहाल के लिए कीजिए, ठीक है। तब अजूबा घटता है, ठीक है। डॉक्टर लोग बोलते हैं कि हम लोग के हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया नहीं है, सुन का इंजेक्शन, एनेस्थीसिया नहीं। और बिना एनेस्थीसिया का ऑपरेशन करना संभव नहीं है, बिना एनेस्थीसिया का पाँव काटना संभव नहीं है। और तब अनुपमा सिन्हा बोल रही है कि डॉक्टर आप मुझे, ठीक है, आप मेरा ऑपरेशन कीजिए, मुझे बचाइए, ठीक है, आप मेरा ऑपरेशन कीजिए, मुझे बचाइए, बिना एनेस्थीसिया का मुझे बचाइए। डॉक्टर उस समय चिल्ला के बोला पागल हो गई हो क्या, बिना एनेस्थीसिया का ऑपरेशन होता है? बिना एनेस्थीसिया का ऑपरेशन करना संभव नहीं है, बिना एनेस्थीसिया का, बिना खून का इंजेक्शन का ऑपरेशन करना संभव नहीं है। और उस समय अनुपमा सिन्हा चिल्ला के बोल रही है कि कल रात को ट्रेन से गिरने के बाद क्या मैं जिंदा बची हूँ, मेरा पैर मेरे पास से चला जाएगा है, उसके बाद में मैं जिंदा हूँ, वो ऊपर वाला मुझे जिंदा रखना चाहता है। जो दर्द होगा, जो तकलीफ होगा, मैं सहूंगी। आप डॉक्टर हैं, आपका काम, आपका धर्म बोलता है मुझे बचाना। आज अगर आप मेरा इलाज नहीं किए, आप जिम्मेदार होंगे मेरी मौत का। बोला कि नहीं, आप जिम्मेदार होंगे, बिना एनेस्थीसिया का मेरा पाँव को काटिए। या सोच को देखो, अगर आपका नाखून है, अगर आपका नाखून को पकड़ के खींच दे, क्या दर्द होगा? आपका दांत जब आप उखाड़ते हो, सुन का इंजेक्शन लगता है, बिना सुन इंजेक्शन लगाए वो आपके दांत को पकड़ के खींच देगा, क्या दर्द होगा? सोचो एक बार, ठीक है। वो दर्द, वो तकलीफ, ठीक है, कितना भयानक होगा, ठीक है। उससे भी भयानक दर्द तब होगा जब दोनों पैर को काटा जा रहा है बिना सुन का इंजेक्शन का, ठीक है। लेकिन डॉक्टर क्या करता है जब पेशेंट ऐसा बोल रहा है? तो वाकई डॉक्टर का धर्म है पेशेंट को बचाना। बिना खून का इंजेक्शन का, बिना एनेस्थीसिया का, ठीक है, उसके दोनों पैर को काट दिया गया, ऑपरेशन किया गया। और वो सारा दर्द एक 22 साल की लड़की बर्दाश्त कर रही है, वो सारा तकलीफ एक 22 साल की लड़की बर्दाश्त कर रही है। कुछ महीने उसका ट्रीटमेंट चला, दर्द बर्दाश्त की, सही ट्रीटमेंट चला, ठीक है। उसके बाद एक आर्टिफिशियल लेग लगाया गया, आर्टिफिशियल लेग, ठीक है, जिसके सहारे वो थोड़ा दूर तक चल सकती थी। आर्टिफिशियल लेग लगाने के बाद जब अपने घर में जाती है, अपने घर में जाने के साथ साथ जब टीवी चैनल ऑन करती है, टीवी चैनल पर न्यूज चल रहा था और न्यूज में दिखाया जा रहा था कि एक 22 साल की लड़की जिसका नाम है अनुपमा सिन्हा, ठीक है, लोकल ट्रेन में चढ़ी थी, टिकट ना होने की वजह से टीटी से जाकर उसने कूद के सुसाइड करने की कोशिश की। उसके पूरे परिजन, उसके पूरे रिलेटिव धुतका गए थे उसके पिताजी को, कैसा बेटी पता किए हो, ठीक है। 5 रुपए का टिकट खरीदने का औकात नहीं है। जिस लड़की के साथ इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा मतलब अपराध हुआ है, ठीक है, जिस लड़की के साथ इतना बड़ा जुर्म हुआ है, लोगों ने उसको पकड़ के बाहर फेंक दिया, ठीक है, पॉलिटिकल पावर्स की वजह से, ठीक है। न्यूज चैनल पे क्या खबर चल रहा है कि 5 रुपए का 10 रुपए का टिकट कराने का पैसा नहीं था, बोलते अनुपमा सिन्हा सुसाइड करने की कोशिश की। उसका बाप आपको उस हाल में बोल रहा है, उसका बाप आकर उसको उस हाल में बोल रहा है कि तेरे ऐसा बेटी होने से अच्छा नहीं होती, ठीक है। काश तेरे ऐसा बेटी को साला कोप में मार दी होती, काश आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। वो पेशेंट जो अपना करियर हरा चुकी है, जिसके साथ इतना बड़ा अपराध हुआ है, ठीक है, कुछ कर नहीं पा रही है, कोई उसका साथ नहीं दे रहा है, लोग अपमान कर रहे हैं, अपने माँ बाप भी ताना दे रहे हैं, अपने माँ बाप भी ताना दे रहे हैं उसको। कुछ महीने बीतने के बाद उसकी बड़ी बहन और उसकी मम्मी एक दिन उसको टैक्सी में बैठाती, टैक्सी में बैठा के चल, अनुपमा सिन्हा पूछती है कहाँ जा रहे हैं? उसकी बड़ी बहन बोलती है कि हम लोग तेरे को एक ऐसी जगह पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे हैंडीकैप लोग रहते हैं, हैंडीकैप का स्कूल, ठीक है। वहां पे अगर उन लोगों के साथ तू रहेगी, ठीक है, उन लोगों के साथ तू रहेगी, तू भी जिंदगी में कुछ बेहतर कर पाएगी, ठीक है। वहां पे तेरे जैसे ही लोग सब रहते हैं, ठीक है, तुझे अकेला फील नहीं होगा, तुझे ऐसा नहीं लगेगा तू अलग है, ठीक है। तब अनुपमा सिन्हा बोल रही है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैंने सोच लिया कि मैं जिंदगी में मुझे क्या करना है। उसकी बड़ी बहन पूछती है कि तुझे क्या करना है? तब वो लड़की जिसका पैर नहीं है, आर्टिफिशियल लेग लगा के चलती है, पैर नहीं है, तब वो 22 साल की लड़की बोल रही है कि मुझे एवरेस्ट क्लाइंब करना है, माउंट एवरेस्ट। तो बोलती है कि मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है, एवरेस्ट। और उसके बाद वो बात सुनते ही माता उसके बड़ी बहन बोलती तू पागल हो गई है, तू पागल हो गई है, माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है, बिना पैर का माउंट एवरेस्ट क्लाइंब होता है, ये सब तेरे बस की बात नहीं, चुपचाप जहां लेके जाके वहां पे चल। और तब तक वो स्कूल आ गया, स्कूल के दरवाजे के सामने वो अनुपमा सिन्हा खड़ी हुई, और अनुपमा सिन्हा बोल रही कि मैं स्कूल के अंदर कदम नहीं रखूंगी, मैं स्कूल के अंदर जाऊंगी नहीं, मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है। और उसकी बड़ी बहन वहां पे बोल रही है कि तेरे को सपोर्ट करने के लिए उतना पैसा, उतना फंडिंग हम लोग के पास नहीं है, और इस हालत में माउंट एवरेस्ट होता भी नहीं है, जाना है तो स्कूल में जा, वरना आज के बाद से तुएगा और हम लोग का परिवार का कोई रिश्ता नाता नहीं रहेगा। जाना है तो स्कूल के अंदर जा,
वरना आज के बाद से तेरा और हम लोग का कोई रिश्ता आता नहीं है। और अरुणिमा सिन्हा बोल रही है मैं कुछ कहूंगी तो मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करूंगी, कोई साथ दे ना दे आप लोग चले जाओ, मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करूंगी। उसका परिवार उसी टैक्सी में बैठ के उसको उस हालत में स्कूल के बाहर छोड़ के चला गया। तो उस 22 साल की लड़की का मेंटल परिस्थिति सोचो, क्या मेंटल परिस्थिति रहा होगा। अब वो कहाँ जाए, किसको बोले, कहाँ पूछे, किसके पास जाए, कोई नहीं है बोलने के लिए, कोई नहीं है पूछने के लिए, क्या करे पता नहीं। अल्टीमेट वो धीरे धीरे पता लगाती है, ठीक है, कि माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए कितना पैसा लगता है। धीरे धीरे फंडिंग इकट्ठा करती है, कुछ महीने बीत जाते हैं। उसके बाद वो एक ऐसे सेंटर में जाती है जहाँ पे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग सेंटर के बाहर जाके बोलती है कि सर मुझे ट्रेनिंग लेना है। उसको देख के लोग पूछते हैं किस बात का ट्रेनिंग लेना है। वो बोलते हैं कि माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने का ट्रेनिंग लेना है। तो बोलते तुम पागल हो गई हो, तुम्हारे पास पाँव नहीं है, ठीक है, तुम ट्रेनिंग लोगी यार, जोश मत आओ, जाओ अपने खाओ, जाओ जाओ निकलो यहाँ से। ये बोल के उसको हटा दिया जाता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे कई दिन बीत जाने के बाद, ठीक है, ऐसे कई दिन बीत जाने के बाद जब वो लड़की वहीं खड़ी मिलती है, धूप में बरसात में वहीं खड़ी मिलती है, तो वो कोच जाके उससे बोलता है तुमको समझ में नहीं आया कोई बात, तुम तो पागल हो, बिना पाँव का माउंट एवरेस्ट लोग क्लाइंब नहीं कर सकते हैं। लोग पूरा हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं, दोनों पाँव रहता है, उसके बाद भी क्लाइंब करने के बाद सोचते हैं तुम्हारा पाँव नहीं है, तुम कैसे ट्रेनिंग लोगी, तुम कैसे ट्रेनिंग लोगी। तब अरुणिमा सिन्हा बोल रही है कि सर मैं ट्रेनिंग लूंगी, मैं जा पाऊंगी नहीं जा पाऊंगी वो मेरा नियति, वो मेरा काम, लेकिन आप एक गुरु के नाते आपका भाव बनता है, आपका कर्म बनता है मुझे सिखाना। आप अपना कर्म निभाओ, मैं अपना नियति देख लूं, ठीक है, आप अपना कर्म निभाओ, मैं अपना नियति देख लूं। और ये बात सुन के कहीं ना कहीं कोच को समझ में आता है कि लड़की मामूली लड़की नहीं है, ठीक है, और उसका ट्रेनिंग को चालू करता है। लेकिन ट्रेनिंग चालू तो बस एक शुरुआत होता है, ठीक है, ट्रेनिंग चालू तो बस एक शुरुआत होता है, ठीक है। जैसे ही ट्रेनिंग चालू होता है, जो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए बाकी लोगों को 2 मिनट लगता था, अरुणिमा सिन्हा को वही डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 2-2 घंटा लगता था, ठीक है। आर्टिफिशियल लेग था उसके पास, जैसे ही वो चलती थी, ठीक है, वो लेग पे जब उसका प्रेशर पड़ता था, यहाँ से खून निकलना स्टार्ट हो जाता था। खून चल रहा है, ये जहाँ से भी प्रेशर पड़ा खून निकल रहा है, फिर चल रही है दांत का प्रेशर पड़ा खून निकल रहा है, पूरा घुटना से उसका खून निकलता था। तो क्या जिद हो सकता है, क्या पागलपन हो सकता है अपने ऊपर, अपने ड्रीम के ऊपर, क्या बिलीव हो सकता है, ठीक है, एक बिलीव क्या करा सकता है एक लड़की से खून निकलने के बावजूद, ठीक है, वो लड़की अपने लक्ष्य पे ढकी गई, सालों साल ट्रेनिंग करने के बाद जो डिस्टेंस बाकी लोग 2 मिनट में ट्रैवल करते थे, सालों ट्रेनिंग के बाद अब वो दिन भी आया कि अरुणिमा सिन्हा भी 2 मिनट से कम में अपने आर्टिफिशियल लेग से, ठीक है, वो डिस्टेंस ट्रैवल करने लगी थी, ठीक है, बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग। बात समझ में आया कि नहीं आया। और आखिरकार वो दिन आया, ठीक है, जिस दिन अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट के नीचे खड़ी थी क्लाइंब करने, पूरा ट्रेनिंग लेने के बाद पूरा तैयार, ठीक है, माउंट एवरेस्ट के नीचे खड़ी है क्लाइंब करने के लिए। उसका कोच उसको बोल रहा है कि अरुणिमा तूने वो काम करके दिखाया है जो और कोई नहीं कर पाएगा, तूने ऑलरेडी इतिहास बना दिया है, एक काम कर यहाँ से लौट जा। यहाँ तक पहुँचना भी, ठीक है, जिसके पास पाँव नहीं है, यहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात है, तूने ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर दिया है। और उस समय अरुणिमा सिन्हा बोल रही है कि सर यहाँ से लौटने के लिए मैं यहाँ तक नहीं आई हूँ, मैं ऊपर जाने के लिए मैं यहाँ तक आई हूँ। आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं टॉप पे जाके रहूंगी, ठीक है, आज मैं टॉप पे जाके रहूंगी। वो कोच जानता था कि यहाँ सबसे पीछे नहीं हटेगी। जर्नी स्टार्ट होता है, ठीक है, क्लाइंबिंग स्टार्ट होता है, लोग क्लाइंब करते हैं, ठीक है, एक पॉइंट के बाद, ठीक है, अरुणिमा सिन्हा जब अपने बैग से बर्फ को, चट्टान को चढ़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बर्फ है और लोहे का बैग है, वो पकड़ रही है, ठीक है, लोहे का बैग फिसल जा रहा है, वो पकड़ रही है, फिसल जा रहा है, चढ़ने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, नीचे गिरी तो मौत, ठीक है, चढ़ने में प्रॉब्लम होगा। लोग अपने पैर से, जूता से चढ़ जा रहे हैं, लेकिन वो चढ़ नहीं पा रही है, आर्टिफिशियल लेग है, किसी तरह से बर्फ में छिड़ा करके फिर पाँव रख रही है, फिर आगे बढ़ रही है, फिर छिड़ा कर रही है, फिर पाँव रख रही है, ऐसे नहीं आगे बढ़। ऐसे चढ़ते फिर बाकियों से ज्यादा टाइम लग रहा है। एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट में आके अरुणिमा सिन्हा का सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर ऑलमोस्ट खत्म होने को होता है। उसका कोच बोलता है कि तेरे ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑलमोस्ट ऑक्सीजन खत्म होने को है, अब यहाँ से हम लोग को उतरना पड़ेगा, यहाँ पे झंडा गाड़ दे, फोटो खिंचवा ले और चल। अरुणिमा सिन्हा बोल रही है कि सर ये मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरा लक्ष्य ऊपर का चोटी है, टॉप, मैं टॉप पे जाने के लिए आई हूँ।
कोच बोल रहा है पागल हो गई है, कहते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं है, इससे ऊपर कहीं मर जाएगी। ठीक है, और अरुणिमा सिन्हा बोल रही है कि सर आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है, आपके बाल बच्चे आपका पूरा परिवार है, आपको उनके पास लौटना पड़ेगा, मैं समझ सकती हूँ सर आप लौट जाइए। ठीक है, मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा, यहाँ पे पीछे बोलने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं है, आगे जाने के लिए बहुत वजह है। आज अगर मैं मर गई मैं सौभाग्यशाली मानूंगी खुद को, लेकिन मैं ऊपर चढ़ते जाते मरूंगी, मैं ऐसे लौटूंगी नहीं। ठीक है, मैं लौटूंगी नहीं। ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म हो गया उसका, वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या करे इसका। एक कोच अपने स्टूडेंट को छोड़ के जाए तो जाए कैसे? धर्म संकट, वाकई उसका परिवार है, लेकिन स्टूडेंट को छोड़ के कैसे जाए? ठीक है, स्टूडेंट को छोड़ कैसे जाए? तब ठीक है, तब वो लड़की, ठीक है, तब वो लड़की के साथ देता है, बोलता है कि ठीक है चलो जहां तक संभव वहां तक चलो, लेकिन कोच को कहीं ना कहीं पता था कि इसका ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, और वाकई ऐसा ही हुआ। ठीक है, कुछ दूर और चढ़ने के बाद, ठीक है, कुछ दूर और चढ़ने के बाद अरुणिमा सिन्हा का ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म हो गया और अरुणिमा सिन्हा, लेकिन कहते हैं ना जाको आके साइयां मार सके ना कोई। ठीक है, जैसे ही ठीक है वो वहां पे नीचे गिरती है, ठीक है, जैसे ही वहां पे नीचे गिरती है वहां पे एक डेड बॉडी रहता है, डेड बॉडी, जो भी शायद माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए आया होगा, लेकिन किसी का अगर मर गया होगा, पता नहीं कितने दिनों से डेड बॉडी पड़ा हुआ था। ठीक है, वो डेड बॉडी वहां पे पड़ा हुआ था। ठीक है, और डेड बॉडी के ऊपर एक ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ था। कोच बोलता है कि अरुणिमा तेरे बगल में एक डेड बॉडी पड़ा है, वो डेड बॉडी को उठा और उसके पीठ से ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल, वो ऑक्सीजन सिलेंडर से ऊपर जा सकती है। वो बेजान लड़की में पता नहीं उस समय कहां से हिम्मत आ गया, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है, उतना ऊंचाई पे इतना ट्रैवल करने के बाद वो कहां से हिम्मत लेके आई, वो कहां से वो जुनून लेके आई। एक डेड बॉडी को उठाती है, डेड बॉडी, एक डेड बॉडी को उठाती है, उसके पीठ से ऑक्सीजन खोलती है, अपने पीठ में लगाती है, और फिर से एक नया ऑक्सीजन मिलता है, फिर से एक नया लक्ष्य मिलता है, फिर से नया उम्मीद मिलता है। अब अरुणिमा सिन्हा फिर से ऊपर चलने लगती है। ऊपर जाते 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 वो टॉप पे पहुंचती है, और टॉप पे पहुंचने के बाद वो झंडा गाड़ती है, बोलती है कि सर मुझे एक वीडियो क्लिप बनाना है सर। बाकी लोग बोलते हैं पागल हो गई है, वीडियो क्लिप बनाने का टाइम नहीं, जल्दी चलो ना फिर से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। बोलती है कि सर आज मैं मर गई, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं कुर्बान कहलाऊंगी अगर आज मैं मर गई तो, लेकिन मुझे वीडियो क्लिप बनाना है। वो उसका इमोशन का कदर करता है, वीडियो क्लिप बनाता है, और वीडियो क्लिप में अरुणिमा सिन्हा बोलती है, ठीक है, कि मैं एक लड़की, इसके माता पिता ने छोड़ दिया, जिसके साथ ये अपराध हुआ, जिसका पाव नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं थे, लोगों के लिए जो काम नामुमकिन है, जिसका कोई साथ नहीं दिया, आज अगर वो लड़की दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे खड़े होके अपने देश का नाम रोशन कर सकती है, मतलब इस देश में कोई भी लड़की कुछ भी कर सकती है, कोई भी लड़की। आज मैं यहाँ मर गई, कोई पागल नहीं है, ये वीडियो क्लिप मेरे देश तक चलना चाहिए। ठीक है, ये वीडियो क्लिप मेरे देश के और कई लड़कियों को इंस्पायर करेगा कि जिंदगी में कुछ नामुमकिन नहीं है। और ये बोलते मात्र अरुणिमा सिन्हा वहां गिर जाती है। 3 दिन बाद उसका आंख खुलता है, और 3 दिन बाद जब उसका आंख खुलता है वो देखती है कि वो अपने कैंप में है अपने दोस्तों के साथ, और सामने वही न्यूज चैनल चल रहा है, ठीक है, जो आज से कई साल पहले चल रहा था। ठीक है, और वही न्यूज चैनल जहां पे कई साल पहले बोला गया था कि अरुणिमा सिन्हा ने टिकट नहीं था बोल के साइड कर देश का नाम डुबा दिया सिलाई की, वही न्यूज चैनल में वही एंकर, ठीक है, बोल रहा है कि हम लोग के देश में, ठीक है, सौभाग्यशाली है हम लोग कि हम लोग के देश में अरुणिमा सिन्हा जैसा लड़की पैदा हुई है, हम लोग सौभाग्यशाली है। जिसके अंदर विश्वास ऐसा हो, ठीक है, जिसके अंदर विश्वास ऐसा हो, ठीक है, वो क्या नहीं कर सकता। ये विश्वास एक इंसान के अंदर में आता है एक सही गुरु के होने से, ठीक है, एक सही थॉट के होने से, एक सही ट्रेनिंग सिस्टम के होने से, और वो सब अरुणिमा सिन्हा को मिला था। और उसके साथ साथ अरुणिमा सिन्हा ने एक चीज दिखाया, समझ आ नहीं है मेरे पास, ठीक है, एक चीज दिखाया वो है भक्ति। ठीक है, वो छोड़ के भागी नहीं, वो डाल के भागी नहीं, लोगों का बात नहीं सुनी, किसी का साथ नहीं मांगी, वो दया का पात्र बनने नहीं गई, अपने काम में भक्ति दिखाया उसने। जिंदगी में समाज का रुका गए हो, भक्ति के साथ करो, ठीक है, भक्ति ही शक्ति है, ठीक है, समाज का रुका गए भक्ति के साथ करो। कहते हैं भक्ति अगर खाने में हो, खाना प्रसाद बन जाता है, भक्ति अगर पानी में हो, पानी चरणामृत बन जाता है, भक्ति अगर संगीत में हो, संगीत कीर्तन बन जाता है, भक्ति अगर यात्रा में हो, यात्रा तीर्थ यात्रा बन जाता है, भक्ति अगर घर में हो, घर मंदिर बन जाता है, भक्ति अगर व्यक्ति में हो, व्यक्ति मनुष्य बन जाता है, और भक्ति अगर आपके काम में हो, आपका काम ही आपका कर्म बन जाता है। बात समझ में आ रही है?